हेलो एनिमे लवर्स। तो हम लोग आ चुके हैं मैजिक और मसल का एपिसोड 7 लेके। लेट्स स्टार्ट। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मैस लैंगडोंग में एंट्री कर चुका होता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है क्योंकि उससे उनका दरवाज़ा टूट गया था। फिर वहाँ पे लैंगडोंग का जो लीडर रहता है वो मैश को बहुत बुरा भला कहता है कि तुम लोग छोटे जाति के लोग हो और तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने का कोई हक नहीं। बहुत कुछ सुनने के बाद मैस आखिर में जवाब देता है कि हाँ, मैं समझ गया कि तुम लोग भी अच्छे से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। उसका रिप्लाई सुन के उनके ग्रुप वाले मेंबर्स और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और हंसने लगते हैं। फिर उसका जो लीडर होता है वो बोलता है मेरे साथ तुम्हारी दुश्मनी बहुत ज़्यादा आगे चढ़ने वाली है। फिर मैस वहाँ पे चुप रहता है। फिर वो जो लीडर होता है उसका एक पुतला से मैस के ऊपर वो हमला करवाता है और मैस बहुत आसानी से उसको दूर जता देता है और हमें दिखता है कि उस पुतले को उसका लीडर रस्सी उसे हैंडल करता है और यही उसका जादू है। फिर क्योंकि वो पुतला सिल्वा था वो फिर से इंसान में बदल जाता है। ये देख के लैंगडोंग का जो लीडर होता है वो और ज़्यादा गुस्सा होता है और उसका बड़ा पुतला बेचता है। फिर वो मैस को जकड़ने के बाद मैस के पास से गोल्डन कॉइन निकाल के फिर वो गोल्डन कॉइन लेके उसके लीडर के पास फेंक देता है और वो लीडर उसको ले लेता है। फिर वो मैस को बहुत ज़्यादा जोर से दीवार के ऊपर धक्का मार के फेंक देता है। फिर मैस जब उठ के उसके ऊपर आने जाता है फिर उसके पैर के नीचे ही सिल्वा पड़ा मिलता है और उसे मैस उठा के वहाँ से निकलने के लिए जब निकलता है तो उसका लीडर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें अपना गोल्डन कॉइन वापस नहीं चाहिए। तो तब मैस बोलता है मैं सबसे पहले दोस्तों को बचाता हूँ, मुझे ये जीतना बाद में भी है। और वो कॉन्फिडेंस दिखा के वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पे जो लीडर होता है वो सोचता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि वो इतने आसानी से गोल्डन कॉइन कैसे छोड़ सकता है। फिर वहाँ पे दिखाते हैं उनके ग्रुप का जो एक मेंबर होता है जो पिंक गाला वाली लड़की, वो वहाँ पे बोलती है कि मैंने कुछ अलग ही देखा। फिर सब लोग नोटिस कर लेते हैं कि जो पुतला उसके पास से गोल्डन कॉइन छीना था उसी का बटन मैस ने इतने तेज़ी से सबके आंखों के धोखे से उसे चबा के गोल्डन कॉइन के साथ रिप्लेस कर दिया होता है। तब तक मैस वहाँ से जा चुका होता है और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल की तरफ वहाँ पे सिल्वा को होश आ जाता है और वो उठ के देखता है कि वो वहाँ पे कैसे, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं रहता। फिर वो देखता है मैस उसके सामने एक्सरसाइज करता हुआ और वो बताता है कि तुम ही ने मुझे लाया है क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। फिर उससे भी बुरा लगता है कि जिसको उसने मारने का ट्राई किया उसी ने उसको बचाया। फिर मैस वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है एडलर डॉम में 302 में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं जहाँ पे लैंस और वो रेड बालों वाला लड़का डॉट और फिन है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं और फिर उन दोनों को लेकर परेशान होता है। और ऊपर से हमारे मैस की भी एंट्री होती है। वो बोलते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए जहाँ पे उसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया होता है। फिर डॉट ने मैस को गिफ्ट देने आया था वहाँ पे हर्बल टी, उसे देख के सब लोग भी खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है अचानक से लेमन वहाँ पे भाग के आती है उन्हें कुछ बताने के लिए। फिर वो वहाँ पे डॉम के लीडर बोर्ड पे देखते हैं कि किसके पास कितना कॉइन है, जहाँ पे सब देखते हैं कि लैंग डॉम के पास 15 कॉइन हो चुके होते हैं जो सब छीन छीन के उन्होंने कलेक्ट किए हैं। और वहाँ पे जो दूसरा डॉम होता है वो लोग उतना गोल्ड कॉइन के पीछे नहीं भागते क्योंकि वो रिसर्च में ही बिजी रहते। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडलर ही फंस जाता है। तो सब लोग बोलते हैं कि कमर कस लो क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो उन लोगों का एक सेल होता है वहाँ पे मैच सफाई करते हुए दिखता है क्योंकि हेडमास्टर ने उसे ये पनिशमेंट दिया था। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है मैश की मदद करने लेंस भी आ जाता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जंगल से लैंगडोंग के 2 स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे हैं मैस का गोल्ड कॉइन छीनने के लिए, जहाँ पे मैस यहाँ पे उन लोगों को लेके परेशान होता है। फिर अचानक वो लोग आके मैश के ऊपर हमला कर देते हैं और माया मैश को पानी में डाल देते हैं। पहला वाला होता है 6 ओलोरे और दूसरा होता है एंसरी। फिर वो दोनों बताते हैं कि गोल्ड कॉइन का चैलेंज होगा, जो टीम जीतेगी उसके पास दूसरा गोल्ड कॉइन चला जाएगा। फिर वहाँ पे ओलोरे शार्क के रूप में ट्रांसफर होके वो भी मैस की तरफ चला जाता है और यहीं पे एंसर लेंस के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लेंस वहाँ पे उसका ग्रेविटी पावर यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि सारे चारों तरफ वहाँ पे उल्लुए रहते हैं। वो देख के लेंस थोड़ा सा घबरा जाता है कि कैसे वो अपना हमला करेगा उनको बचाते हुए। फिर वहाँ पे वो उल्लू को चालाकी से उनका खाना दे के एक तरफ कर देता है। फिर वो अपना असली मैजिक दिखाता है और उसी मोमेंट में एंसर हार जाता है और उसका घमंड चूर हो जाता है। वो बोलता है कि तुम भी डबल लाइन हो, मैं भी डबल लाइन हूँ, तो कैसे तुम्हारा इतना ज़्यादा पावर है।
तो लेंस यहाँ पे बताता है कि तुम लोग सिर्फ पावर के लिए करते हो और हम लोग इंसानियत के लिए। फिर वहाँ पे दूसरी जगह दिखाया जाता है ओलोरे, जहाँ पे पानी में शार्क में ट्रांसफ़र हुआ पड़ा रहता है और मैश कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वो बहुत ज़्यादा घबराया जाता है क्योंकि मैश उसके पास से बहुत ज़्यादा दुगनी हज़ारों स्पीड से उसके पास से गुजरता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मैश उसको एक मुक्के में ढेर कर देता है और बाहर निकल के आ जाता है। क्योंकि मैस और लेंस को ये बहुत ज़्यादा आसान फाइट लगा तो उन लोगों ने बोला कि ये बहुत आसान है, हम आराम से जीत जाएंगे। फिर उसी मोमेंट में दूसरा जादूगर आ जाता है मुखौटा पहना हुआ और वो चुटकियों में मैस और लेंस से उनके दोस्तों को छुड़ा लेता है और वहाँ से जाने लगता है और मैस उसको मौका माने जाता है। तब वो अचानक से टेलीपोर्ट होके वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के लेंस थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है शायद हमने गलत कर दिया क्योंकि उस पर भी पावरफुल लोग हैं। फिर दिखाया जाता है जंगल में वो मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ पे चलता हुआ दिखाया जाता है। उसके फेस मास्क पे जो होता है मैस का पंच थोड़ा सा टच हो गया था और जिसके वजह से उसे क्रैक आ जाते हैं। और इसी तरह हमारा 7th एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।